कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के एजेंडे पर काम करने का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कर्नाटक के लोगों से अगले सप्ताह होने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दल को वोट नहीं देने का आग्रह किया। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि इसने स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक बीडी सावरकर के साथ भगवान हनुमान का भी अपमान किया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सबसे पहले उन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण दिया, ये जानते हुए भी कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है। बीजेपी ने इस असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है और लिंगायत और बोकालिंगा के लिए कोटा 2% बढ़ा दिया है। बेलागावी जिले में यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा करती है कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो वे मुस्लिम आरक्षण वापस लाएंगे और इसे 4% की बजाय 6% तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप कहां से लाएंगे, किसका कम करेंगे, लिंगायत बोकालिंगा या SC/ST का कोटा कम करेंगे, स्पष्ट करें। कांग्रेस के लोग कान खोलकर सुने, आप ना तो सरकार बनाएंगे ना ही लिंगायतों का आरक्षण कम होगा, सिर्फ भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने आगे कहा कि पीएफआई ने 2 मांगे रखी थी, एक अल्पसंख्यक बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की थी और कांग्रेस ने चुपचाप अपने घोषणा पत्र में इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पीएफआई ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कहा था और कांग्रेस ने कहा कि वह 4% की बजाय 6% आरक्षण देगी। कांग्रेस पीएफआई के एजेंडे पर काम कर रही है, कांग्रेस को कभी वोट ना दे। वहीं कांग्रेस पर 70 साल तक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं देकर भगवान राम को ताले में रखने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर राम मंदिर की नींव रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली का भी अपमान किया है। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पूछा कि बजरंगबली की जन्मतिथि क्या है, क्या आपके पास उनका जन्म प्रमाण पत्र है? पूरा देश उनकी जन्मतिथि जानता है, कांग्रेस नहीं जानते क्योंकि आपको केवल तुष्टीकरण याद है। सावरकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता शाह ने कहा, वे इतिहास नहीं जानते। राहुल बाबा, आप सावरकर का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप 10 जन्मों तक भी जीवित रहते हैं तो आप सावरकर द्वारा किए गए बलिदानों का 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान राजभर में अपनी यात्रा के दौरान कर्नाटक की स्थिति देखी है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में बहुमत की सरकार बनाएगी। कर्नाटक के लोगों से भाजपा को पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी उत्तरी कर्नाटक को राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएगी। इस चुनाव में बेलगावी जिले की सभी 18 सीटें भाजपा को दें। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।